साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ्स बाय विशाल भारती सर में। तो देखिए, आपका सामान्य विज्ञान और तकनीकी वाला प्रश्न आपका चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है, एक समान वृत्तीय गति में कौन सी राशि जो है वो स्थिर रहती है। अगर कोई एक समान गति कर रहा है, उसकी राशि कौन सी स्थिर होगी? तो याद रखिएगा, वो वस्तु की चाल होती है। क्या होती है? वस्तु की चाल होती है, और गतिज ऊर्जा जो होती है वो राशि आपकी स्थिर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। ठीक है, इसका इंग्लिश वर्जन देखिए मैंने लिखा हुआ, जिन बच्चों को इंग्लिश मीडियम जो बच्चे पढ़ते हैं वे अपना इंग्लिश में ले सकते हैं। तो मैं हिंदी में ही मैं आप समझाने का प्रयास करूँगा। मेरी जितनी भी ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो हिंदी माध्यम के हैं। ठीक है, अगर इंग्लिश में तो लिखा हुआ है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अगर अगर कोई इसमें आपको प्रॉब्लम है या कोई त्रुटि है, कोई गलती है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या है दूसरा। अभिसरणीय द्रवों को अलग करने की एक विधि है। जो अभिसरणी होती है ना, अलग अलग इम्प्योरिटीज होती है, उनमें से अगर हमें अलग करना है द्रवों को अभिसरणी द्रवों को अलग करने की एक विधि को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पृथक्कारी कीप के प्रयोग से, है ना। जो फनल ऊपर लगा होता है उसको हम क्या कहते हैं? कीप कहते हैं हिंदी में। ठीक, तो ये वन मेथड ऑफ सेपरेटिंग इममिसिबल लिक्विड्स है, तो बाय यूजिंग अ स्प्रेटिंग फनल। ठीक, इसके बाद देखिए क्या है, थर्ड है इन्फ्लुएंजा, हैजा, काला अजर और टाइफाइड। इनमें से कौन सा प्रोटोजोआ के द्वारा जो है वो जनित रोग है? प्रोटोजोआ के कारण इनमें से रोग होता है। तो देखिए क्या है, इसको हम बोलते हैं काला अजर। क्या बोलते हैं? काला अजर। ये काला अजर जो है वो प्रोटोजोआ जो है वो जनित रोग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटोजोआ डिसीज एमोंग इन्फ्लुएंजा, कॉलरा, है ना, काला अजर एंड टाइफाइड। तो याद रखिएगा काला अजर है। ठीक, इसके बाद देखिए आपका तीसरा है यहाँ पर, इसके बाद देखिए चौथा है ये आपका कि वायु में जो ध्वनि है वे तरंगे विचरण करती हैं। जो वायु में जो ध्वनि होती है वो किसमें यहाँ पर विचरण करती है? याद रखिएगा, वो अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में विचरण करती है ना, अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। ठीक है, अब यहाँ देखिए साउंड वेव्स ट्रेवल इन एयर इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक, पांचवा देखिए क्या है कि अनुप्रस्थ तरंगों में कण जो होता है वो तरंग की गति की दिशा के कंपन करते हैं। सही बात है, तो कंपन कर रहा है तो वो कौन सी होती है? लंबवत होती है। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे ये मैंने एक ऐसे रेखा बनाकर मैं आपको इसका कंपन करता हुआ दिखा रहा हूँ। जैसे ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे ऐसे वो जाएगा, तो ये लंबवत है ना आपस में, है ना, तो ये लंबवत ही है। तो इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। इंग्लिश में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, इन ट्रांसवर्स वेव्स पार्टिकल्स वाइब्रेट, यानी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। परपेंडिकुलर इसका डायरेक्शन होता है। ठीक, अब इसके बाद प्यारे साथियों वोकैब के सेक्शन पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्यारे साथियों ऑल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाला है ना। देखिए क्या है पहला प्रश्न, द एग्जैक्ट अपोजिट, यानी जिसको हम विपरीत या प्रतिवाद कहते हैं, इसको इंग्लिश में हम एंटीथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीथेसिस, ANTITHESIS। ठीक, दूसरा देखिए क्या है, अ पॉलिसी दैट सेग्रीगेट्स पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस, या पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। होता है ना कि अ पॉलिसी दैट सेग्रीगेटेड पीपल टू ऑन द बेसिस ऑफ रेस, जिसको नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ता है। तो इसको हम एपरथीड बोलते हैं, या एपरथाइड भी लोग प्रोनाउंस करते हैं, तो इसको मैं एपरथीड ही बोलूँगा, APARTHEID, एपरथीड। इसको हम नस्लीय भेदभाव कहते हैं। ये 3 बार देखिए आपका एसएससी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, तीसरा देखिए क्या है, अ सेट ऑफ रूम्स फॉर्मिंग वन रेजिडेंस इन अ बिल्डिंग। अ सेट ऑफ रूम्स, यानी जो रूम का सेट है, फॉर्म बना हुआ है, तो रेजिडेंस है, वो बिल्डिंग बनी हुई है, जिसको हम क्या कहते हैं? अपार्टमेंट कहते हैं इंग्लिश में ना। आपने देखा होगा बड़े बड़े बिल्डिंगें जो हैं उसको हम क्या कहते हैं? अपार्टमेंट कहते हैं। यानी हिंदी में कहें तो किसी इमारत में कमरों का एक समूह फ्लैट होता है ना, वो सब जुड़े ही होते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर चौथा कि शोविंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट, इंथुजियाज्म और कंसर्न। बहुत इंपॉर्टेंट है, शोविंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट, यानी आपको क्या होता है कि कभी कभी आप पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते आपको इतना जो है बोरियत होने लगती है, उदासीन जैसा महसूस होने लगता है, भावहीन, अंदर बुरे बुरे ख्याल भी आने लगते हैं। तो ये 2 बार देखिए आपका एसएससी एग्जाम में पूछा गया है। इसको हम
यहाँ पर जो उदासीन भावहीन था, इसको इंग्लिश में हम एपैथेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपैथेटिक। APATHETIC। पाँचवां देखिए आपका लास्ट है, द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन और एंथुसियास्टिक्स, है ना? द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग, देखिए दोनों का मीनिंग यही है, बस यहाँ पर फ्रेज उसका अलग दिया गया है और उसका यहाँ इंग्लिश अलग दी गई है फ्रेज के। देखिए क्या है, इसको भी उदासीनता ही हम कहते हैं। 3 बार आपके एसएससी एग्जाम में पूछा गया है। इसको हम एपैथी बोलते हैं, उदासीनता को, APATHY, एपैथी। ठीक, तो ये था हमारा प्यारे साथियों जो है वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इसके पहले जीके का पोर्शन। तो आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है प्यारे साथियों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।